नवीन जयहिंद को जेल में डालने के बाद समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। समर्थकों का आरोप है कि अब सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रही है। नवीन जयहिंद के खिलाफ वर्ष 2018 में नशे के खिलाफ हरिद्वार से रोहतक तक कांवड़ यात्रा लाने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद नवीन जयहिंद ने तत्कालीन एसपी के समक्ष यात्रा के काफिले में शामिल सभी गाड़ियों के दस्तावेज पेश किए थे। लेकिन इस सरकार ने फिर से उस मामले को जिंदा कर नवीन जयहिंद की पानीपत कोर्ट में पेशी कर डाली। नवीन जयहिंद ने गाड़ी का नंबर ट्रांसफर करने समेत सभी दस्तावेज पानीपत के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश भी कर दिए थे, लेकिन पानीपत पुलिस ने नवीन जयहिंद के समेत 5 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332, 353, 417, 420, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया था। नवीन जयहिंद को सोमवार को इसी मामले में पानीपत कोर्ट में पेश किया गया था और वो केस इन्होंने इसके ऊपर लगाने का काम किया। लेकिन ये दबने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। 36 बिरादरी का सहयोग इस भाई के साथ है। सरकार डरी हुई है और सरकार को हम आने वाले समय पर दिखा देंगे कि हमारे बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी नेता नवीन जयहिंद के ऊपर जो इन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया है, इसका आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज से ही, कल से ही आपने बताया कि प्रत्येक जिले में क्रांतिकारी नेता जा चुके हैं। हर एक गली में, चौराहे में, छत पर, गांव में, कस्बे में नवीन जयहिंद यानी कि भगत सिंह पैदा हो चुके हैं। पूरे के पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में विरोध किया जाएगा, फिर विधानसभा विरोध किया जाएगा, फिर तहसील के हिसाब से विरोध किया जाएगा, फिर वार्ड के हिसाब से विरोध किया जाएगा और फिर गांव के हिसाब से विरोध किया जाएगा। और आने वाले 10 दिन 15 दिन के अंदर एक हरियाणा में बहुत बड़ी महापंचायत बनाकर इस सरकार को, निकम्मी सरकार को घुटने पर लाने का काम हम करेंगे। अच्छा, सरकार डर गई है कि इसलिए सरकार डरी हुई है क्योंकि आज का युवा जाग चुका है। 36 बिरादरी का पढ़े लिखा रोजगार युवा साथी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। वो चाहता है कि हरियाणा का रोजगार हरियाणा वाले को, साथियों को मिले। जो नवीन जयहिंद उनकी आवाज बन चुका है, इसलिए सरकार इससे नवीन जयहिंद से घबरा चुकी है साथियों, क्योंकि इसका रिजल्ट जीता जाता रिजल्ट 8 साल के अंदर मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण महाकुंभ करने की जो सुध ली थी करनाल में, उसमें कोई भी ब्राह्मण नहीं पहुंचा। सिर्फ वही ब्राह्मण था जो बीजेपी का ब्राह्मण था, अन्यथा कोई ब्राह्मण पानीपत जिले से, पूरे हरियाणा से कोई ब्राह्मण वहां नहीं पहुंचा। सरकार ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, फिर भी ब्राह्मण नहीं गया। इसलिए सरकार इसकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन 36 बिरादरी का भाईचारा इसके साथ मजबूत है। ना दबेगा, ना झुकेगा, ना डरेगा, ना रुकेगा। समर्थकों ने आरोप लगाया है कि नवीन जयहिंद के खिलाफ सरकार भले ही कितने मुकदमे क्यों न दर्ज करा दें, लेकिन नवीन जयहिंद की युवाओं बेरोजगारों के हितों की लड़ाई अब थमने का नाम नहीं लेगी। युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठाने के चलते नवीन जयहिंद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब युवा बेरोजगार ही सड़कों पर उतरकर नवीन जयहिंद के समर्थन में आवाज़ उठाते रहेंगे। जयहिंद के खिलाफ एक मुकदमे खोले जा रहे हैं, जिससे साफ हो गया है कि सरकार भयभीत हो गया है। जयहिंद को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। युवा बेरोजगारों का कहना है कि युवाओं के हित में आवाज़ उठाने वाले नवीन जयहिंद को पहले भी पीजीआई वाले मामले में जेल भेजा गया था, उसके बाद सिंचाई विभाग वाले मामले को उठाया गया है। अब वह पानीपत में उनकी पेशी से इस सरकार की मंशा साफ जाहिर हो गई है। केस खोल रही है नवीन जयहिंद के। कितने केस खोल लो भाई, चाहे और लगा लो, कब तक दबाएंगे हमें? आज हम कहाँ खड़े हैं? न्याय के मंदिर में खड़े हैं। आज ये न्याय का मंदिर नवीन जयहिंद को और हरियाणा के बेरोजगार साथियों को न्याय देगा। हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें सत्ताधारी नेताओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं है भाई साहब। अच्छा, कुल कितने? 11-12 पहले केस थे, 4-5 केस इन्होंने अब और ठोक दिए। हम तो ये कहते हैं जितने क्रांतिकारी साथी नवीन जयहिंद के साथ हैं, चाहे के ऊपर भी केस लगा लो, हम ना दबेंगे ना झुकेंगे भाई साहब। पहले भी नवीन जयहिंद शहर में पेश हुए थे समर्थकों के साथ। काफी देखो, पिछली 13 नवंबर को यहाँ समर्थकों के साथ, 15 नवंबर को समर्थकों के साथ पानीपत में पेश हुए थे और यहाँ एसएचओ के सामने पूरा प्रशासन था भाई साहब, पूरी मीडिया थी, हजारों लोग थे। अगर इन्हें पकड़ना था 2 दिन पीछे, 4 दिन पीछे, 6 दिन पीछे, 10 दिन पीछे, और 6 महीने पीछे याद आई के खट्टर साहब कद लग दबाओगा छोरे ने। इस छोरे के ला तो हजारों छोरे तैयार हो लिए, हजारों छोरी तैयार हो लिए आवाज बनन खातर, नवीन जयहिंद बनन खातर।
जैसे मोदी जी के नाम पर 6 साल के बच्चे ने मोदी मोदी करी थी ना, आज 6 साल का बच्चा नवीन जयंत करने लग रहा। अगर मैं नवीन जयंत नवीन जयंत ने वो क्रांति हरियाणा में लाने का काम किया जो पूरे भारत में क्रांति के मसाल जग चुके हैं। आज इस सरकार से हरियाणा का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान साथी जो शिक्षा में वंचित है, अपना रोजगार लेने की, उसमें अपना ताकत लेने की ताकत आई है। आज छत्तीस बिरादरी का नौजवान साथी नवीन जयंत बनकर इस सरकार से रोजगार की मांग करेगा, इस सरकार से अपने अधिकार की मांग करेगा, इस सरकार से किसान अपने अधिकार की मांग करेगा, इस सरकार से SC BC अपनी मांग करेगा, इस सरकार से प्रत्येक साथी अपनी मांग करेगा। नवीन जयंत जेल में हैं, समर्थक सड़क पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनके आगे झुकती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल नवीन जयंत जेल में हैं और उनके समर्थक आवाज़ बुलंद करने में जुटे हुए हैं। पानीपत से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।